हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, वो आईबीपीएस पीओ हो या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो। ठीक है, तो उन सभी को टीम सक्सेस थंडर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस इस वीडियो में, इस सेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने अभी आप देख पा रहे हो कि इस सीजन में हम बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा व्हाट शुड बी और परफेक्ट ड्रेस कोड। जी हाँ, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो निकल के आता है कि इंटरव्यू के टाइम पे हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। जो कि ड्रेसिंग सेंस होता है वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के आगे। तो बात करेंगे मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के ड्रेस कोड के बारे में कि परफेक्ट ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट और फेस इंटरव्यूअर। आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो उन्हें कैसे आप ग्रीट करोगे, कैसे उन्हें फेस करोगे, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा इंटरव्यू जो कि 28 फरवरी को था और उसी के बारे में मैं कुछ बात करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। ठीक है, और एट लास्ट में बात करूंगा कि व्हाट शुड यू डू फ्रॉम नाउ। अब इस समय से आपको जो इंटरव्यू आने वाला है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। आप सब जा रहे हो आईबीपीएस आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमारा गेटअप क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे गेटअप के लेकर ही पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। तो हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो बात करेंगे हम मेल और फीमेल दोनों के ड्रेस कोड के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यार, फिलहाल मेल के लिए हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शू, ऊपर से आप एक कोट डाल लो ब्लैक कलर का, जैकेट जो होता है ब्लेजर होता है आई थिंक, तो उसके साथ एक ब्लैक टाई। ठीक है, और सारा प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल लुक होना चाहिए, अच्छे से हेयर कट के साथ से बिल्कुल क्लीन शेव के साथ। बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो उनका भी सेम गेटअप हो सकता है। अगर वो शर्ट पैंट अच्छा लगता है उन्हें पहनना या फिर पहनना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं। शर्ट पैंट ब्लेज़र वगैरह वो सब वो डाल लें। बाल को पीछे से अच्छे से क्लच करके रखना है और नेल्स वगैरह साफ़ करके। और अगर आप सूट पहनते हो, सूट पहनना चाहते हो तो सूट भी पहन के जा सकते हो, बस भड़कीला नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा वाइट कलर, ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लाइट येलो हो गया, लाइट स्काई ब्लू हो गया, इस टाइप के आप ड्रेस कोड रख सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि ट्रीट और कैसे करना चाहिए इंटरव्यू को, फेस कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो आपको जाके सबको ग्रीट करना है। मैं तो 20 फरवरी को मेरा भी इंटरव्यू था, मैं अंदर गया और वहाँ पे 4 मेल थे और एक फीमेल थे। ठीक है, तो मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला और आपको भी ऐसे ही जाना है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बोलना है उनके सामने और हल्के स्माइल के साथ ही रहना है वहाँ पे। आपको कॉन्फिडेंट दिखना है उनके सामने। देखो जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो जितने भी ब्रिलियंट हों, एक बार को उन्हें डर ज़रूर लगता है इंटरव्यू के टाइम पे। क्योंकि यार ये डर लगना लाजमी है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जो जा रहे हो वो आपका लाइफ डिसाइड मोमेंट होता है। उससे आपका पूरे करियर और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा आप जितनी भी देर आपका इंटरव्यू होगा उसमें हो जाता है। तो इसलिए डर लगना तो जाहिर सी बात है, डर लगेगा ही लगेगा। मेरे को भी लग रहा था पर मैं कोशिश कर रहा था कि कॉन्फिडेंट रहूं, उनके सामने जाहिर ना होने दो। ठीक है, माथे पे शिकन वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। लिटिल स्माइल के साथ आप उनके सामने फेस करिए। बात करें थर्ड पे, तो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के और मेरे कैसा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वो ये था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहला मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने मेरा नाम बताया, मैंने मम्मी पापा का नाम, मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन कहाँ कंप्लीट किया। मैंने क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि मेरा टाइम गैप क्यों है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2017 में, ठीक है, और इंटरव्यू देने में मैं गया हुआ हूँ 2021 में, फ़िलहाल 20 फरवरी को। तो अगर आप भी गाइज बीच में टाइम गैप है आपका भी, तो आप एक परफेक्ट रिप्लाई रेडी रखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपसे भी ये पूछा जाए और पूछा जाता है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पहले भी पूछा था तो वो ये मेरे से बोल रखे थे उन्होंने कि देखो 2017 में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो बीच में आपने क्या किया है इसके बारे में आप ज़रूर बताना उन्हें, क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। अगर आपका 2 से 3 साल का गैप है तो वो जाहिर सी बात है वो पूछने वाले हैं आपसे।
तो अगर आपका भी गैप है तो इसकी रिप्लाई आप रेडी रखना, आपने बीच में क्या किया है वो ज़रूर उन्हें बताना, वो पूछें तो, ठीक है। मैंने बताया कि मैं एक्चुअली मेरे दादाजी जो डॉक्टर हैं, उनकी मेडिकल शॉप पे मैंने बताया कि मैं रहता था वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से वहीं से क्वेश्चन फिर अराइज कर दिया। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आप बोलोगे क्वेश्चन उससे अराइज होना बिल्कुल तय होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, BA MS उन्होंने किया हुआ है। तो मेरे से वहीं एक क्वेश्चन अराइज किया उन्होंने कि BA MS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप वहाँ पे रहे हो उनके साथ मेडिकल शॉप पे, तो आप बताओ BA MS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने बताया उन्हें BA MS, कोइंसिडेंस से मेरे को याद था उस समय, तो मैंने बताया बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे से वो पूछा गया कि आप कहाँ पे, मतलब डायरेक्ट आप इंटरव्यू देने आए हो या फिर कहीं स्टे किया हो आप यहाँ पे, लखनऊ में हुआ था। उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया कि ठीक है, तो जिस रोड से आप आए हो उस रोड का नाम क्या है, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं कि वो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछा, पर सच बताऊं तो मैं उस रास्ते से जा रहा था तो बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड पे मैंने देखा भी हुआ था कि वहाँ पे लिखा हुआ था NH24B। तो मेरे को वो कैप्चर हो चुका था, तो मैंने तुरंत ही सर का रिप्लाई किया, सर NH24B राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि याद करके आए थे, तो मैंने बोला नहीं सर, बगल में बस रोड के बगल में लगा हुआ था तो मैंने कैप्चर कर लिया, ओके। फोर्थ क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, और ये आपसे भी पूछा जाएगा ही जाएगा, ये तो 100% फॉर श्योर है कि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो इसका रिप्लाई आप करना, आप क्यों करना चाहते हो, ये बिल्कुल भी मत बोलना कि सर जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी अच्छी है, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। नहीं, ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो सब्जेक्ट वाइज पे उन्होंने पूछा आपको ग्रेजुएशन किससे किए हो, तो मैंने बताया था कॉमर्स से। तो कॉमर्स से सुनते ही वो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एक्सपर्ट तो सामने रहते ही हैं, वो सीधे कॉमर्स से क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे। जो सबसे पहले मैंने इससे पूछा गया था वो बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया था। दूसरा डिफरेंस पूछे गए थे मेरे को, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पूछे गए थे। और फिर CRR के बारे में पूछा गया था, SLR के बारे में पूछा गया था, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। टोटल मेरे को इंटरव्यू में 35 मिनट लगे थे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा समय होता है यार। इंटरव्यूअर को आप अपनी तरफ से ड्राइव करो, ठीक है, जो वो कहा जाता है ना, लेट मी ड्राइव द कार, तो बस वही करो कि इंटरव्यूअर इंटरव्यू आपका ना ले, जो आप चाहो इंटरव्यू वो आपसे क्वेश्चन पूछे। अगला जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, जो कि शुभम भट्ट हैं, मैंने बताया था उन्हें, ओके। नेक्स्ट जो पूछा गया था मेरे से, स्लोगन आर्यावर्त बैंक का स्लोगन क्या है, तो घर घर में उजाला, शायद यही स्लोगन था, मेरे को याद था, वो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर मेरे से कुछ मैम जो थी एक, वो मेरे से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं बता नहीं पाया था। देखो, आप भी अगर आप क्वेश्चन नहीं बता पाते हो तो आप डायरेक्ट बोल दो सॉरी सर या सॉरी मैम, आई डोंट नो, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उन्हें घुमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें सारा पता रहता है जो वो पूछते हैं वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो CTS के बारे में पूछा गया था। CTS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। CBS क्या होता है, ओके, CBS के भी फुल फॉर्म मेरे से पूछी गई थी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मेरे से कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मेरे को मालूम नहीं थे और मैंने सीधे मना कर दिया था। डेप्ट इक्विटी के बारे में भी पूछा गया था मेरे से, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से कॉमर्स से। बस इतने सारे 2 3 5 6 क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं बता पाया था। मैं डायरेक्ट बोल दिया था सॉरी सर, सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता है, ठीक है, इस बारे में कोई मेरे को आइडिया नहीं है। और बाकी जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे वो मैंने सही से बिल्कुल बता दिया था जो भी मेरे को आता था। उसके बाद से मेरे से इंडो और चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में पूछा गया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें तुम्हारी क्या राय। देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसी भी दो चीज़ के या फिर वो लीडर से मतलब पॉलिटिक्स से संबंधित हो या फिर नेशनल से संबंधित हो, तो आपको डायरेक्ट भी अपनी ओपिनियन ये देनी है, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। आप इंडो चाइना वार के बारे में जो मेरे से पूछा गया था वो मैंने ये बताया था कि सर वो कंट्री लीडर्स हैं
और जिस तरह से हम लोग के मतलब विलेज वगैरह में कोई भी दो मैटर फंसते हैं तो हमारे मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो बात करके आपस में वो कर लेते हैं, क्या डिसाइड हो जाता है। तो ऐसे ही वो लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे और जैसा भी परफेक्ट समझेंगे वो लोग आपस में करेंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर यही था। मैंने ये नहीं कहा था कि हाँ चाइना गलत है या फिर इंडिया गलत है या फिर इंडिया सही है चाइना सही है, ऐसा मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उन्हें ऐसा सुनना अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। वो बस आपको जज कर रहे हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है। तो अपनी आप ओपिनियन इस तरह से दीजिए कि वो सेटिस्फाई हो सकें। उसके बाद से मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यार कि तुम अपनी कमजोरी बताओ यार, तुम्हारी कमजोरी क्या है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे से जब ये पूछा गया था तो मैं 1 मिनट तक चुप था। ओके, मैं अंदर से सोच रहा, मैंने एक तैयार भी नहीं किया हुआ था ये क्वेश्चन कि मेरी कमजोरी क्या है, पर मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि अगर मैं कमजोरी बताने गिनना शुरू कर दूं, क्योंकि बहुत सारी कमजोरी यार, पढ़ाई किसे अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है पढ़ाई। हो सकता है किसी किसी के जो ब्रिलियंट होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें पढ़ाई अच्छी लगती है, वो अलग बात हो गई। लेकिन मेरे को जॉब करनी थी, तो मेरे को, मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे को पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब भर का मैं बस जॉब मिल जाए, बॉस एक प्रोविजनरी ऑफिसर में बन जाऊँ, दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, तो मेरे से जब वीकनेस पूछा गया था तो मैं सोचा, 2 मिनट रुका वहाँ पे, 1 मिनट। उसके बाद से मैंने बोला कि सर मेरी वीकनेस कुछ ऐसी है कि जो मतलब मैं काम डिसाइड करता हूँ कि ये मेरे को करना है, वो मैं करके रहता हूँ। उसमें मैटर नहीं करता है कि वो सुबह से शाम हो रहा है या फिर 1 साल से 2 साल हो। दिस इज़ माई वीकनेस। ओके, तो काफ़ी इंप्रेस हुए थे इस क्वेश्चन से वो लोग। और लास्ट में मेरे से निकलते निकलते जाते समय लास्ट जो क्वेश्चन था मेरे से ये पूछा गया था कि अगर हम आपको हायर नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए दोबारा से आप कोशिश नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतने कॉन्फिडेंट आंसर दीजिए कि सर देखिए मैं इतना मेहनत करके आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो बहुत मतलब चांसेस नहीं है कि मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ, क्योंकि डेफिनेट सी बात है यार, आप प्री और मेंस क्वालिफाई करके वहाँ पे गए हो तो नॉलेज आपके पास बहुत है बैंकिंग ज्वाइन करने के लिए, तभी आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने बैठ पाए हो। तो मैंने उनसे बोला मेहनत मैंने बहुत की है, तो मेरा सिलेक्शन तो होना तय ही है। तो मतलब उन्होंने 2-3 बार मेरे से फोर्स किया, नहीं नहीं सपोज़ नहीं हो, तो मैंने फिर बोला ओके कि नहीं होता है वो तो मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर नहीं होता है तो फिर हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी आपने देखी होगी या फिर कहीं ना कहीं मेरे से कुछ वो चूक रही होगी, जो कि मैं कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो इतना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए, और आप बिल्कुल भी ये मत कह देना कि सर मैं क्विट करूँगा या फिर दूसरे बैंक के लिए या फिर दूसरे कहीं और जाके मैं ज्वाइन करना पसंद करूँगा, ठीक है। उन्हें आपसे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता है, नेगेटिव आप कभी भी मत बोलना, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव मत बोलना। और कॉन्फिडेंट रहना यार, जितने भी लोग जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, कॉन्फिडेंट रह। लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला था कि व्हाट शुड यू डू फ्रॉम नाउ। अब आपको इंटरव्यू देने जाना है तो अब से आपको क्या करना चाहिए है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड करा था, रिचा मैम ने अपलोड करा था कि उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा था। वो फ़िलहाल में एक अब असिस्टेंट मैनेजर हैं, IBPS RRB PO हो चुकी हैं वो, पिछले साल उनकी ज्वाइनिंग हो रखी है। तो एक बार उस वीडियो को चेक करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। और उन्होंने भी कुछ टिप्स दे रखे हैं, बहुत ही परफेक्ट टिप्स दे रखे। वीडियो को देखो एक बार, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। और चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, कंटेंट आपको अच्छा लगता है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करती है मैम, एक बार उनकी वीडियो को चेकआउट करना, इन सारी चैनल्स के वीडियो को चेकआउट करते रहना। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको दिया जाते हैं बिल्कुल परफेक्ट और एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, उससे बाहर आपको कभी भी कुछ बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको जैसे ही आप दबाओगे ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बिल्कुल फ्री होता है यार, ओके, फ्री होता है बिल्कुल। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में भी कोई बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर जिस भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.